दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह को लगता है कि हमारी बादशाहत हमेशा कायम रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चाहे वो राजतंत्र हो या डेमोक्रेसी हो, बहुत लोगों को गुमान रहा। हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था, उसे लगता था कि वो हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं हुई और पूरी दुनिया को उसने युद्ध में झोंक दिया। लेकिन अंत में उसका अंत कैसे हुआ आप सब जानते हैं। तो इसलिए कहावत है, एक बड़ा फेमस नारा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ भी यही नारा सटीक बैठने वाला है? और क्या जो वो हिटलर की चाल चल रहा है, हिटलर की मौत मरेगा? हिटलर पर सबसे ज़्यादा यहूदियों के कत्लेआम का आरोप लगता है, लेकिन आज पूरा का पूरा यहूदी समाज कटघरे में है। और जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा है, निर्दोष फिलिस्तीनियों को जिसने मारा है, उसके बाद पूरी दुनिया एक तरफ से कह रही है कि इजराइल जो है अब बर्बाद होगा और इजराइल की बर्बादी तय है और उसके लिए जिम्मेदार है बेंजामिन नेतन्याहू। 10 तारीख को 50 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए। सोचिए ये बात क्यों अहम है। पिछले 75 सालों से उसने मीडिया के दम पर फिलिस्तीन को और हमास को आतंकी घोषित कर रखा था और हर रोज़ वो फिलिस्तीनी महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को मारता था, किडनैप करता था, जेल में डालता था। ये तस्वीर है एक महिला की जो इजरायली फिलिस्तीनी महिला है। ये इजराइल के गिरफ्त से छूटी हैं और अब घोड़े पर चलती हैं और वो आज़ादी की प्रतीक बन गई हैं। तो सोचिए, फिलिस्तीन जिसके पास न सेना है, न आर्मी है, न जहाज है, न मिसाइल है, वो इजराइल पर कहर बन के टूट रहा है, क्योंकि अब उसके साथ पूरी दुनिया है, दुनिया के न्याय पसंद लोग हैं, खाड़ी देश है और उसके साथ अब हथियारों की सप्लाई भी हो रही है और आम फिलिस्तीनी अब लड़ने के लिए तैयार है। जैसे जैसे आम फिलिस्तीनियों ने अब हमास का साथ देना शुरू कर दिया, उनके हाथ में हथियार पहुंच गए हैं, इजराइल के ट्रेंड सैनिक ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई गाजर मूली काट रहा हो। पूर्वी गजा में हमास में रेसिस्टेंस ने कई टैंक उड़ाए, कुछ जगह तो कल के वीडियो से भी ज़्यादा साफ है। घटनाएं ज़हूर अल-दिक जवालिया की है। तो सोचिए, अपने आप को आयरन डोम रडार का मालिक कहने वाला इजराइल घुटनों पर है और 50-50 सैनिक मारे जा रहे हैं। इजराइल ने निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा है, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हीथू जो है वो इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। तो सोचिए, कौन है आतंकी जो नागरिकों को मार रहा है, या कौन है योद्धा जो सिर्फ सैनिकों से लड़ रहा है? और सोचिए, इजराइल की इतनी हालत खराब है कि वो अमेरिका को कह रहा है कि यमन पर हमला करो, वो लेबनान पर हमला करो। तो सोचिए किस किस से लड़ेगा इजराइल? सारे के सारे पड़ोसी देश जो फिलिस्तीन के पड़ोसी हैं वो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए अब लड़ रहे हैं और अमेरिका की कोई कूटनीतिक काम नहीं आ रही है। खाड़ी देशों में इक्का दुक्का कोई है जो मीडिएटिंग कर रहा है, लेकिन कोई भी साफ साफ इस अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है और वो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। पूरे एशिया ही नहीं, एशिया में तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में इजराइल अलग थलग है। अमेरिका चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन तो पूरी तरह से, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, ईरान जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। वहीं जो इजराइल जिसके घमंड में कूद रहा था अमेरिका, वो अपने बिजनेस, अपने हितों की रक्षा के लिए उसने इजराइल का साथ छोड़ दिया है और वो खाड़ी देशों के कहने पर न तो इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि अगर वो इजराइल के साथ जाएगा तो खाड़ी देशों से उसको अपना बोरिया बिस्तर और बिजनेस समेटना पड़ेगा। अब उसके सैनिक ठिकाने सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि उसके 40,000 करीब सैनिक जो हैं वो खाड़ी देशों में तैनात है, जहां से उसका तेल का व्यापार चलता है। तो आर्थिक रूप से भी मदद चोट पहुंचेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है और हमास और रेसिस्टेंस ने कन्फर्म किया है। सोचिए, बड़ी खबर बता रहा हूँ कि बैरल बम से ईस्ट गजा सुजुइया में आईडीएफ के एक सैन्य वाहन को उड़ाया, इसमें सभी सैनिक मारे गए। कल 50, आज सुबह से 7, अब ये अभी बाकी घटनाओं की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो सोचिए किस तरह से अब दुनिया भर के हथियार उसके पास पहुंच रहे हैं। और आज 7 इजरायली सैनिकों को मारे जाने के बाद हमास ने बेत लहिया में आईडीएफ यूनिट्स पर हमला किया। जवालिया कैंप के पास और ज़हूर अल-दिक में भी रेसिस्टेंस ने इजरायली सोल्जर्स पर घात लगाकर हमला किया। हताहतों की संख्या बाकी है। सोचिए, इजराइल अपनी नाकामी छुपाने के लिए मरने वालों का नाम तक नहीं बता रहा है। वहीं लगातार हिजबुल्लाह और हीथू और हमास के जो रॉकेट हैं
वो अब इजराइल में भी गिरने लगे। आज जो हमास ने इजराइल राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट मारे, उसको हल्के में मत लेना। जालिम मजलूम से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अपनी जरा से नुकसान के बारे में हमास जानता है कि इजराइल अपनी नाभि के पास एक खरोच ही में ही बिलबुला उठाएगा। वही हुआ, तेल अवीव इजराइल की नाभि है। सोचिए, तेल अवीव राजधानी है जहां लगातार अभी मिसाइल से हमले हो रहे हैं और इजराइल तक जब रॉकेट पहुंच रहे हैं, मिसाइल पहुंच रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो आज जब मैं आपको खबर बता रहा हूं तो 11 तारीख का दिन बीत चुका है और मैं 11 तारीख की बर्बादी की कहानी बता रहा हूं। 30,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक बगावत के मूड में हैं। उनको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन लोगों को युद्ध में धकेल दिया, उनके देश को युद्ध में धकेल दिया है। वहीं पूरी दुनिया जो है वो अब फिलिस्तीन के साथ है। कूटनीतिक तौर पे बात करें तो लगातार इजराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यमन पहुंचा रहा है, हूती पहुंचा रहा है। उसके समंदर के जहाज को आने नहीं दे रहा, उसका सारा बिजनेस चौपट है और आर्थिक रूप से भी इजराइल चरमराता जा रहा है। आखिर फिलिस्तीन का बिगड़ेगा क्या? फिलिस्तीन को तो आपने मलबे में तब्दील कर दिया, गजा को तो मलबे में तब्दील कर दिया और उसी मलबे की आड़ में फिलिस्तीनी बैठे हुए हैं, हमास बैठा हुआ है और उसको हथियार मिल रहा है और वो कहर बनकर इजराइल पर टूट रहा है। मुझे इस युद्ध के शुरुआती दिनों में एक मुस्लिम प्रोफेसर ने बताया था कि इस युद्ध में भी अफगानिस्तान और अमेरिका वाली हालत होगी। देर सवेर ही सही, अफगानिस्तान से जैसे अमेरिका लौट गया तालिबान को सत्ता सौंप कर, इजराइल को लौटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा और फिलिस्तीन को आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में वो कामयाब नहीं होगा। तो सोचिए, इजराइल जो एक अमीर देश था, इजराइल जो एक मजबूत देश था, इजराइल जो एक संपन्न देश था, उसने फिलिस्तीन के लालच में अपने आप को भी बर्बादी के कगार पर खड़ा कर लिया है। फिलिस्तीन लाचार देश था, बेबस था, गरीब था, लेकिन अब वहाँ के लोग अब अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पिछले 75 साल से जिस तरह से उनके साथ सलूक हुआ, जिस तरह से उनको मारा गया, गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से वहाँ उनको पकड़ा गया, ये घोड़े पर बैठी महिला आज फिलिस्तीन में आज़ादी की प्रतीक हैं। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। 75 सालों से लगातार मीडिया के दम पर इजराइल बदनाम करता था। जैसे भारत की मनुवादी मीडिया दलित, पिछड़े, आदिवासियों को बदनाम करती है, ठीक वैसे ही बदनाम करता था। लेकिन अब वो खेल पलट गया है और सोशल मीडिया ने पूरा खेल पलट दिया है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के तकलीफ़ों के वीडियो सामने आए, इजराइल के आतंक के वीडियो सामने आए, पूरी दुनिया धीरे धीरे फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गई। यूनाइटेड नेशन में 2 बार वोटिंग हुआ, एक बार 120 देशों ने, एक बार 145 देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया और इजराइल धीरे धीरे बेनकाब होता चला गया। उसके बाद खाड़ी देशों को लगा कि अब बर्दाश्त और नहीं करेंगे। वहीं चीन और रूस इस ताक में था, ईरान इस ताक में था, नॉर्थ कोरिया इस ताक में था कि अमेरिका का गर्दन उसके हाथ में आए और इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के कारण इसके गर्दन में आ गया है। और अब रूस, चीन और ईरान जो है वो हथियारों की सप्लाई कर रहा था। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 75 सालों में जिस फिलिस्तीन के साथ दुनिया खड़ी नहीं थी, जिसको बदनाम किया जा रहा था, धीरे धीरे पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खोल चुकी है। इससे साफ होता है कि सच्चाई की जीत होगी और कितना भी सुपर पावर क्यों ना हो कोई तानाशाह, अगर वो इंसानियत के खिलाफ है, अगर वो मानवता के खिलाफ है, अगर वो इंसाफ के खिलाफ है, तो देर सवेर पासा पलटेगा और उसका अंत होगा, चाहे मुसोलिनी की तरह, चाहे हिटलर की तरह, चाहे अब इजराइल की तरह। और सोचिए, 75 सालों में जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर समझता था, हथियारों का डीलर था, सप्लायर था, अमेरिका का एजेंट था, वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है और दुनिया उस पर हंस रही है कि एक ऐसे देश से जिसके पास न सेना है, न आर्मी है, न जहाज है, न मिसाइल है, उससे इजराइल लड़ कर अब थक चुका है और उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। बस इजराइल आतंकी है, ये साबित हो चुका है, क्योंकि उसने 15,000 से निर्दोष लोगों की हत्या की है, पूरे गजा पट्टी को मलबे में तब्दील किया है। अगर इजराइल मजबूत होता तो हमास से लड़ता, हमास के जवानों से लड़ता, जिसके पास न हथियार थे, तो दुनिया उसके साथ रहती, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, जिस तरह से बच्चे मारे, महिलाएं मारे, बुजुर्ग को मारा, जिस तरह से तबाह कर दिया गजा पट्टी को, उसके बाद पूरी दुनिया को लगा कि बेंजामिन नेतन्याहू एक इंसान नहीं है, वो सचमुच हिटलर के रास्ते पर चलने वाला शख्स है और अब उसके साथ दुनिया खड़ी नहीं है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता का वो लालची शख्स है
जो किसी भी कीमत पर इजराइल का प्रधानमंत्री बने रहना चाहता था। वो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना चाहता था, संविधान बदल रहा था। इजराइल के नागरिक पढ़े लिखे भी हैं, वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। उसे लगा कि हालात बेकाबू हो गए हैं, सत्ता उसके हाथ से चली जाएगी। उसने राष्ट्रवाद का नाम पर देश को युद्ध में धकेल दिया और अब आम इजरायली फिर से उसके विरोध में होने लगे हैं। और यहाँ तक कि 30,000 सेना जिनको युद्ध में धकेल दिया गया है, उनको भी लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें फंसा दिया है, और वो भी विद्रोह के उस खौर में। तो सोचिए सच्चाई में कितनी ताकत होती है, इंसानियत में कितनी ताकत होती है कि बिना सेना, बिना मिसाइल, बिना हथियार वाला फिलिस्तीन जो है आज उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। उसके पास अब हथियार भी है, लड़ाके भी हैं, और देर सवेर संपन्न इजराइल अपनी बर्बादी के दिन गिन रहा है। इस युद्ध को इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू आगे बढ़ा रहा है क्योंकि उसे पता है कि युद्ध से उसे वापस लौटने पर इजरायली नहीं छोड़ेंगे, युद्ध में उसे अब फिलिस्तीन नहीं छोड़ेगा, और वो अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने 2 देशों को युद्ध में धकेल दिया। और देर सवेर उसकी भी हालत हिटलर वाली होगी, सत्ता भी जाएगी, और उसके नाम पर जो इतिहास में बट्टा लगा है, दुनिया जब तक आबाद रहेगी, इंसानियत रहेगी, जब तक इतिहास रहेगा, तब तक बेंजामिन नेतन्याहू को एक कूड़ शासक, एक कूड़ प्रधानमंत्री और एक हिटलर तानाशाह के रूप में याद किया जाएगा, और इतिहास में उसकी जगह कूड़ेदान में होगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।